तो पाकिस्तान में भाईजान रियल एस्टेट की हालत ये जो आप बता रहे हैं, ये आपके सामने आंखों के सामने है, ये सब उड़ी उड़ी बातें हैं। आप 6 महीने के प्रोग्राम देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग पाकिस्तान के गुरु आके आपको लेक्चर दे रहे हैं, रियल एस्टेट का बेड़ा गर्क हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, टमकाना हो जाएगा। मैं यहाँ पे खड़े 1.5 साल से कह रहा हूँ नहीं होगा। मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ भाई, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मुझे पता डिमांड कितनी पड़ी हुई है पीछे। नहीं होगा और नहीं हुआ, क्योंकि जब आपकी ओवरऑल महंगाई इतनी ज्यादा है। मैं जो घर मलबे में 2-2 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट के ऊपर पुराना घर बिकता था, मलबा ही है तकरीबन, तोड़ने वाला घर है, वो घर जो उनसे 4-4.5 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट पे पहुंचा हुआ, क्योंकि टोटल कास्ट 7,000 रुपये पहुंची हुई है। तो अगर प्रॉपर्टी प्लॉट की कीमत कम हो भी जाती तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है कि भाई वो ओवरऑल फिर बैंक का महंगा ही है, उसने नीचे तो आना नहीं है। अगर कहीं नीचे आपको नजर आता है तो वो शायद कोई एक सिंगल प्लॉट, कोई ऐसा मालिक जो बेचारा डेस्परेट है, जिसकी कैश लिक्विडिटी का क्रंच है, जो 10 लाख सस्ता बेच के चला जाए, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट दैट इज नॉट द प्रेजेंटेशन ऑफ द होल मार्केट इन पाकिस्तान। कैश इन द लॉन्ग रन इज ट्रैश। कि देखें, अक्सर औकात होता यह है कि लोग पैसे जमा करना शुरू करते हैं, लेकिन इतने जमा नहीं होते कि उसका कुछ घर खरीद सकें, किस्तें दे सकें, और इस उम्मीद पे जमा करते रहते हैं अच्छा जी उन्हें हो जाए, और पता चलता है जब वो जमा हो जाते हैं तो जड़ी कीमत एक ही होते चली जाती है और वो साइकिल में फंसते नहीं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आपको आ जाए जहां पे आपको ये लगे कि आपके पैसे की डिवैल्यूएशन हो रही है, एसेट्स जो आप खरीदना चाह रहे हैं वो बढ़ रहे हैं और आपकी सेविंग का इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो आपको ये चाहिए कि अपने कैपिटल को, डिपेंड करता है कितना लार्ज है, कितनी अमाउंट है, कि इसको किसी ना किसी कमोडिटी या थिंग ऑफ वैल्यू में स्टोर करें। पैसे बैंकों में ना जमा करें। मसलन भैंस खरीद लें, मसलन सरिया खरीद लें, इट्टा खरीद लो, चावल खरीद लो। डिपेंड करता है आपके पास जगह कौन सी है, स्टोरेज की जगह है, कोई बंदा अवेलेबल है। बस अगर आपके पास बंदे अवेलेबल हैं, गांव में रहते हैं, तो 2 डंगर पालो, 2 से 3 हो जाएंगे अगले साल, वो कवर अप कर देंगे, आपकी स्टोरेज की वैल्यू को कम नहीं होने देंगे। और आपके पास और बेहतर स्टोरेज है तो 4 किलो 4 मान गंदम खरीद कर रख लें, कुछ गन्ने में इन्वेस्ट कर दें, छोटी सी फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर दें। तो किसी न किसी कमोडिटी में या थिंग ऑफ वैल्यू में स्टोर करें, बैंकों में ना छोड़ दें कि जी मैं जमा करता पे हैं अपनी डाउन पेमेंट के लिए पैसे, क्योंकि उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। बैंक जब आपको 10% दे रहा हो ना, तो समझ लें कि मुल्क में महंगाई 20% है। ये याद रखें फार्मूला, बैंक कभी नुकसान में नहीं रहता। तो हमेशा कम से कम रूल ऑफ थंब समझ लें, आधो-आध का फर्क होगा। अगर 10 दे रहा है तो 20 होगी, अगर 13 दे रहा है तो 26-27% होगी। तो इसका मतलब है इन एनी केस आपने बैंक में आके लूज ही करना। देन व्हाई टू डू इट? अगर आप मतलब एक बंदा सऊदी अरब में बैठा हुआ है, वो किस्तों में यहां पे प्लॉट ले रहा है, वो जी महंगी होगी, उसको प्रॉपर्टी डीलरों ने ना डराया हुआ। मैंने उसको ये कहा है, खुदा के वास्ते, ये तो उनके लिए है जो बेचारे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जिनके पैसा डिवैल्यू हो रहा है। तुम्हारे पास तो पैसा दरमों में या रियालों में है। तुम्हें किसने कहा है कि तुम किस्तों वाले प्लॉट लो? तुम 8 महीने 6 महीने जमा करो, बिकॉज द मनी जो तुम्हारे पास है वो तो ऑलरेडी स्टोर ऑफ वैल्यू है, वो तो नीचे जा नहीं रहा। तो तुम्हारे पास जब पूरा आ जाएगा, यू विल एबल टू मेक अ बेटर डील कैश पे। तो इसलिए ये रूल ऑफ थंब पाकिस्तान में आए तो आप कुछ और है, बाहर है तो कुछ और है। उनको मैं ये मशवरा नहीं दूंगा, उन्हें कहूंगा जमा कर लो, रोक लो पैसे, बैंक में पड़े रहने दो, डॉलर में पड़े हैं, पाउंड में पड़े हैं, पड़े रहने दो, क्योंकि उनका अल्टीमेटली जो यहाँ पे है वो कवर अप हो जाएगा उसकी वैल्यू की वजह से। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो आपको एग्जांपल्स नजर आएंगी, जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं जिन्होंने कमाया है वो रियल एस्टेट में कमाया है। आपको बाहर ज्यादातर स्टॉक के पाकिस्तान में सक्सेस स्टोरीज नजर नहीं आती।
आती हैं, लेकिन हम क्योंकि पढ़ के गोरों की किताबें आते हैं, अली बे सानू आप आंदी कोई नहीं, और हम हर बंदा राती बह के वीडियो बनानी शुरू कर देता। तो दुनिया में ऐसा ही होता है कि लॉन्ग रन में स्टॉक वैल्यू बढ़ती है रियल एस्टेट से। पाकिस्तान में सिचुएशन फर्क है। पाकिस्तान में लोगों ने रियल एस्टेट से फॉर्च्यून बनाई है। हर बंदा जो किसी भी शोबे में होगा वो कहीं ना कहीं जिंदगी में आपको जरूर ये बताएगा कि कहीं ना कहीं जिंदगी में एक दफा उसका जैक जरूर लगा हुआ है रियल एस्टेट का। यहां पे हर 3 साल के बाद 4 साल के बाद एक बहुत बड़ा झटका लगता है। यहां पे फर्क है, यहां पे डिमांड बहुत हाई है। पाकिस्तान का एक यूनिक सिनेरियो है। यहाँ पे हम अक्सर शोर मचाते हैं कि जी हमें प्रॉपर्टियां, ये सोसाइटियां बनानी छोड़ देनी चाहिए, हमारे ज़मीन खा गई हैं, फलानी कर गई हैं। अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन ये बात याद रखें, अगर ये सोसाइटियां, हाउसिंग सोसाइटीज बंद हो गई ना, जिस पे आपने पाबंदी लगा दी कि आप नई ज़मीन, एग्रीकल्चर लैंड आप उसको नई सोसाइटी में आने देंगे, तो जो आपकी इस वक्त करंट रियल एस्टेट है ना, इसकी वैल्यू 2.5 से 3 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड का लोड इतना ज्यादा है। आबादी का प्रेशर और नई नस्ल जो नौकरियां करके घर बसा रही है, उनकी तरफ से डिमांड इतनी ज्यादा है। पाकिस्तान में तो डिमांड का बैकलॉग इकट्ठा हुआ है। मैं कह रहा हूं, अगर आप ये समझते हैं पाकिस्तान में रियल, कोई नौज़बिल्लाह कोई क़यामत आ जाए, कोई जंग शुरू हो जाए, कुछ और आ जाए तो पता नहीं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट की प्राइसेस, घरों की प्राइसेस नीचे आ जाए, आपकी इनके, हम मेरी होश के अंदर हम 2 कनाल से 5 मरले पे आ चुके हैं। अब मुझे लगता है कि आप 2.5 और 3 मरले पे आ जाए। यानी कि जो आज से 4 साल पहले आप 10 मरले का घर ले सकते थे, आज वो 5 का लेंगे, और आज से 2 साल बाद जो लेंगे वो 2.5 का लेंगे। बस ऐसे ही। तो आप सोच लें लेट करने की कॉस्ट क्या होगी। डरवे बचेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो गई। इतनी महंगाई है, शहरों में इतना लोड है। तो अब ये दिस इज द हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ। बाकी दुनिया में ऐसा नहीं होता। इस वक्त दुनिया में, यूके में भी प्राइसेस कम है, अमेरिका में नीचे आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में नीचे आ रही हैं, पाकिस्तान में रुकने का नाम नहीं ले। क्यों? डिमांड। ठीक है, इन्वेस्टर की डिमांड नहीं है इस वक्त, पैसा लगा लिया, लेकिन भाई जेन्युइन डिमांड बायर की है, जिसने रहना, जो इसको भी नौकरी मिली है, जिसकी शादी होने वाली है, या जिसके बच्चे की शादी हो रही है, वो कह रहा है घर बना लें अपना, या घर बना रहे हैं या अपार्टमेंट बना लें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सिटी के ऊपर, फ्रंट के ऊपर अपार्टमेंट बुक हो रहा है, अकल से बाहर है, 3.5 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट। यार 20 करोड़ रुपए का कमर्शियल प्लाजा 5 मरले का, यार 20 करोड़ रुपए का कमर्शियल प्लाजा 5 मरले का। दुनिया पागल हुई। आपको सोचे ना, किसी जमाने में लोगों के घरों 12 कनाल, वो आज से वो 40 साल पुराने, अब भाईजान यहां पे तो मरलों में, स्क्वायर फुटों में आ गए हैं आप। इनके आप खुद सोचे डिले की कीमत क्या है। डिले इस किलर खत्म। मैंने कहा अगर आप अभी लेट करते हैं, मैं पिछले साल से कहता आ रहा हूं, बाइट 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 बाइट। सारी दुनिया की स्टेटमेंट, इवन रियल एस्टेट, उनके पास डेटा फर्क है। जो रियल एस्टेट का बंदा बाहर मार्केट में बैठा हुआ है, प्रॉपर्टी डीलर, वो इकोनॉमिस्ट नहीं है। वो आपको ये बता रहा है गाहक घट गया, सेल घट हो रही है, लोग किराए दे नहीं लै रहे, वो आए दसदा पे, वो सही दसदा पे कि मार्केट नहीं मार्केट बैठेगी कीमत। मैं इकोनॉमिस्ट हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं। जो डिमांड को आप देखें, क्या देखें, जो फाइलें थी ना, अब फाइलें भी नहीं कहना चाहिए, एक बिजनेस होता है रियल एस्टेट का, जो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस होता है। वो टाइम होता है कि सुबह दोपहर शाम
प्लॉट की कीमत बढ़ रही होती है, और वो हवाई बढ़ रही होती है, वो बबल होता है, वो असल कीमत नहीं होती, बबल होता है, क्योंकि सोसाइटी पता नहीं बननी है कि नहीं बननी। सट्टा, तो वो जो सट्टे की मार्केट है ना, वो आती है बाहर के पैसा इन्वेस्टर क्या, वो जब हालात खराब हुए हैं 2020 में, वो पैसा निकल गया, यहां से निकल गया। अच्छा, उसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट थी वो नीचे आई है, फाइलें नीचे आ गई, वो सोसाइटियां जहां पे डेवलपमेंट नहीं हुई नीचे आ गई, उनका फ्यूचर ही कोई पता नहीं बननी है कि नहीं बननी। अब आ जाए डेवलप्ड सोसाइटीज की तरफ, क्या डिफेंस में कीमतें कम हुई हैं? बेक सिटी में कम हुई है, बढ़ी है, मॉल में कम हुई है, बैरी ऑर्चर्ड में कम हुई है, और ढाई नहीं हुई, बड़ी हैं। क्यों बड़ी हैं? क्योंकि घर कोई खरीदेगा नहीं, इन्वेस्टर नहीं खरीदेगा, घर उसको चाहिए जो जेन्युइन बायर है। जो जेन्युइन बायर है उसको ये पता है कि महीने के बाद मुझे घर इतने का नहीं मिलना, ले लो यार, ले लो। तो पाकिस्तान में भाईजान रियल एस्टेट की हालत ये जो आप बता रहे हैं, ये आपके सामने, आंखों के सामने है, ये सब उड़ी उड़ी बातें हैं। आप 6 महीने के प्रोग्राम देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग, पाकिस्तान के गुरु आगे आपको लेक्चर दे रहे हैं, रियल एस्टेट का बेड़ा गर्क हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, टमकाना हो जाएगा। मैं यहाँ पे खड़े 1.5 साल से कह रहा हूँ, नहीं होगा। मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ भाई, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मुझे पता डिमांड कितनी पड़ी हुई है पीछे। नहीं होगा, और नहीं हुआ, क्योंकि जब आपकी ओवरऑल महंगाई इतनी ज्यादा है। मैं जो घर मलबे में 2-2 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट के ऊपर पुराना घर बिकता था, मलबा ही है तकरीबन, तोड़ने वाला घर है, वो घर जो उनसे 4-4.5 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट पे पहुंचा हुआ, क्योंकि टोटल कॉस्ट 7,000 रुपये पहुंची हुई है। तो अगर प्रॉपर्टी प्लॉट की कीमत कम हो भी जाती, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है कि भाई वो ओवरऑल फिर बैंक है, क्या महंगा है, उसने नीचे तो आना नहीं है। अगर कहीं नीचे आपको नजर आता है तो वो शायद कोई एक सिंगल प्लॉट, कोई ऐसा मालिक जो बेचारा डेस्परेट है, जिसकी कैश लिक्विडिटी का क्रंच है, जो 10 लाख सस्ता बेच के चला जाए, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट दैट इज नॉट द प्रेजेंटेशन ऑफ द होल मार्केट इन पाकिस्तान। मार्केट इज वही जो बंदा होल्ड कर सकता है, वो कहता है प्यार रहने दो, विके ना विके, आज 2 करोड़ का है, कल आओगे 2.25 जाएगा, ना विके ना पड़े, कीमत बढ़ गई, गाहक हो या ना हो, कीमत बढ़ गई है। अब आप कहेंगे आपको 2 करोड़ का देगा, नहीं देगा, 2.25 करोड़ का ही है। माफिया बैठा हुआ है हर जगह, तो ये भूल जाएं। तो इसलिए घर एक ऐसी चीज है, स्पेशली पाकिस्तान जैसी मार्केट में, जहां पे हमारा एक फैमिली सिस्टम है, जहां पे हमारे पे जिम्मेदारी है अपनी बीवी बच्चों को सिक्योर करने की। आप उन्हें नहीं छोड़ सकते, सारी जिंदगी आप कमाते थोड़ी रहेंगे कि आपको इनकम आती रहेगी मंथली, आप किराया पे करते रहे। तो घर होना एक स्कूल में, आप सोचे ना, ये $35,000 का वॉरेन बफेट घर खरीद के बैठा हुआ ना, तो आपको लगेगा कि यार दे विल ऑलवेज हैव अ हाउस।